हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और स्कूल ऑफ लाइफ बहुत ही जल्द डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आने वाला है। जी हाँ, एक ऐसा स्कूल जो कि एक सच को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोल रहे हैं। कोई चुप है तो किसी को चुप कराया जा रहा है और इन्हीं खामोशियों में एक छोटे से बच्चे को ढूंढती हुई नजर आ रही हैं नंदिता। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब इसके लिए आपको हॉटस्टार का रुख करना पड़ेगा 2 जून को। और हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं पूरे स्टार कास्ट ऑफ दिस सीरीज। वी हैव गीतिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। वी हैव डायरेक्टर अविनाश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। वी हैव आमिर बशीर एंड निमृत कौर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। किस तरह से जा रहा है? पहले तो सर आपसे हम जानना चाहेंगे, इतना टैलेंट किस तरह से एनर्जी मैच किए हो आप ऑन स्क्रीन इनका? नहीं, बहुत ही मज़ा आया। आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद दिस टैलेंटेड एक्टर्स who are sitting here and I'm really grateful that they agreed to be part of this universe, this world. Thank you. निमृत, सबसे पहला सवाल आपसे है। ट्रेलर बहुत ही बेहतरीन है। इनफैक्ट मैंने देखा नहीं था, मुझे किसी ने कहा कि यू हैव टू वॉच इट बिकॉज जब रिलीज़ हुआ मैं कहीं किसी शूट पे था एंड मुझे कहा गया कि देखने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगा। लेकिन जब फीडबैक की बारी आती है तो आपको किस तरह से फीडबैक मिलते हैं, अगर बताना चाहें? किस तरह का फीडबैक मिला ये ट्रेलर देख के? इस ट्रेलर एक्चुअली सब ये कह रहे हैं कि बहुत इंट्रीगिंग है। ये एक वर्ड बार बार सामने आ रहा है कि व्हाट इज़ द शो अबाउट, क्या कहानी है। और एक एटमॉस्फेयर अविनाश ने क्रिएट किया है, उन्होंने डायरेक्ट भी नहीं, साथ में शूट भी किया है शो। वो मेरे लिए एक्चुअली एक फर्स्ट एक्सपीरियंस है वेयर अ डायरेक्टर हैज़ शॉट समथिंग जो उन्होंने that was a very interesting experience. But coming back to your question, the general feedback is that everybody wants to watch it because उनको समझ नहीं आ रहा है कि what is the story about. And the world is looking very mysterious. Exactly. आमिर, आपसे जानना चाहेंगे, वैसे तो आप मतलब नाम लो और आपने वो किरदार निभाए हैं अब तक ऑन स्क्रीन में, हमने देखे हैं बहुत सारे अलग अलग किरदारों में आप नज़र आते हैं। लेकिन एक टीचर, क्योंकि स्टूडेंट का एक टीचर होता है, हम उन्हें लुक अप टू करते हैं, लेकिन इस किरदार में ऐसा क्या था जिसके लिए आपने हाँ कहा था? बहुत ही उलझा हुआ और बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है जो मतलब नॉर्मली ऐसा न पढ़ने को मिलता है ना एक्ट आउट करने को मिलता है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी अपील थी इस कैरेक्टर की कि ये सिर्फ टीचर नहीं है। ये जो एक लेबल का कैरेक्टर होता है उससे मुझे सबसे बड़ा डर लगता है कि ये डैडी है, ये फ्रेंड है, ये टीचर है। तो हर कैरेक्टर में ऑब्वियसली लेयर्स होती हैं, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि ये इसकी कहानी एक तरह से, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम द सेम स्कूल में स्टूडेंट रह चुका है। तो एक तरह से इसका जो बचपन से लेकर अब तक ये एक कैरेक्टर है जो आप आगे पीछे देख सकते हैं। सो वो कॉम्प्लेक्सिटी वही इसमें एक्चुअली कॉम्प्लेक्स जो उसके साथ बचपन में हुआ है, जो आज एज ए टीचर कर रहा है, वो कॉम्प्लेक्सिटी जो है, वो जो 2 पैरेलल ट्रैक्स चल रहे हैं, वो इसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरे लिए बनाया, मतलब मेरे लिए था ये कैरेक्टर। और ऑब्वियसली अविनाश का काम ऑलरेडी हम देख चुके हैं पहले, तो मैंने तो एक्चुअली जब फ़ोन आया था तो मैं जहन बना लिया था कि मैं करूँगा जो भी होगा। अविनाश सर, मर्डर मिस्ट्री जब अब बात आती है तो बहुत कुछ जहन में आता है एक डायरेक्टर के दिमाग में कि किस तरह से स्टोरी बनानी चाहिए, किस तरह से हम व्यूवर्स को लाते हैं। पर जब बात इस तरह से, जब इसके लिए आपको जब अप्रोच किया गया था, मतलब क्या कुछ आपके मन में चल रहा था उस दौरान, जब होता है कि हम इस तरह से बनाएंगे, इस लोकेशन पे ऐसे प्रेजेंट करना है, इस तरह सारी चीज़ें? नहीं, मैं एक्चुअली आई हैव नॉट बीन टू अ बोर्डिंग स्कूल। सो बचपन में मुझे बहुत वो दुनिया बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी कि क्या, मतलब फ्रॉम अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव, कि क्योंकि बहुत ही छोटे से स्कूल में पढ़ा था मैं। और वहाँ पे अक्सर माँ बाप कभी कभी बोलते थे कि बहुत अगर शैतानी कर रहे हो तो आप, कभी कभी बोला जाता था कि आपको बोर्डिंग भेज देंगे, राइट। तो वो मुझे लगता था कि ये क्या बात है कि मतलब कोई सज़ा है क्या? कभी कभी ऐसा लगता था। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं कभी अगर मैं माँ बाप से त्रस्त हो जाता तो मुझे लगता है कि बोर्डिंग चला जाऊँ, हाँ, मतलब हमेशा होती है चीज़ें। और नहीं, लेकिन जब मैं शूट कर रहा था एक फिल्म के दौरान एक बोर्डिंग स्कूल में, तो वो एक बहुत पुराना, एक 100 साल पुराना स्कूल था
और वादियों में था, तो एटमॉस्फेरिकली भी बहुत एक चाइल्ड साइकोलॉजी पे बहुत एक सारा एक इम्प्रेशन उसका एक होता है। और बच्चे जो है, और एक सवाल और था कि कितने बच्चे हैं जो अपनी मर्ज़ी से बोर्डिंग जाते हैं, ये एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में आता रहा है। तो अलग अलग कहानियों, किस्सों, बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे जब एक साथ आते हैं, कोई मतलब हर तरह के अलग अलग सिचुएशंस से आते हैं, राइट। तो ये एक जनरल बच्चों के बारे में, मतलब मुझे लगता है कि ये एक बहुत एक सेंसिटिव और एक ऐसे कुछ 4-5 बच्चों के बारे में है ये कहानी, जो खुद भी बहुत सेंसिटिव है और कॉन्फ्लिक्टेड है अपने बैकग्राउंड से, और वो कॉम्प्लिकेशंस और वो कॉन्फ्लिक्ट्स उनको कहाँ लेके जाते हैं और किस तरह से वो इन सिचुएशंस में अपने आप को पाते हैं। तो ये मेरे लिए ये एक्सप्लोर करना बहुत, एंड द वंडरफुल जॉब व्हिच आवर राइटर्स हैव डन, ऑल ऑफ देम। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को देखने में बहुत मज़ा आएगा। गीतिका जी, आपसे सवाल है, आपने बहुत ही बेहतरीन काम किया था सोनी में, और इनफैक्ट स्केप लाइव मैंने देखा, मुझे बहुत बेहतरीन लगा आपका किरदार। लेकिन बात जब किरदार सिलेक्शन की है, जो मैंने आमिर सर से पूछा, यही सवाल आपसे है कि किस तरह से आप सेलेक्ट करते हो स्क्रिप्ट को? एक सेंटेंस सोनी का था कि जब अविनाश से बात हुई थी कि अविनाश बना रहे तो जहन बना लिया। वर्ड कितना प्यारा आपने इस्तेमाल किया, जहन। स्क्रिप्ट सिलेक्शन, इसमें तो वो एक बड़ा रीज़न था मेरे लिए। उसके अलावा महसूस हो रहा था कि ये पूरा जो ये इस्तेमाल करते हैं शब्द यूनिवर्स, ये जो यूनिवर्स बनेगा ये ऐसा बन जाएगा कि ऑडियंस जब इस कहानी को देखेगी तो उन्हें मौके मिलेंगे कुछ बातें करने के, जो परिवारों में अक्सर नहीं होती। माँ बाप अपने बच्चों से नहीं करते हैं, या फिर केयर टेकर्स बच्चों के साथ नहीं करते हैं। तो जो इंसान बना रहे हैं उन पे यकीन है। जिन्होंने लिखा है उनके काम की मैं फ़ैन हूँ। अलीगढ़ की राइटर हैं ईशानी। जो पार्ट मुझे मिल रहा है वो चैलेंजिंग था, और कुछ चीज़ें उसमें मुझे डरा रही थी। बट उन डर, मैंने पहले अपने पास के इंटरव्यूज़ में कहा है दैट फियर बहुत जगह से आता है, बट आई ट्राई टू नॉट अलाउ माई चॉइसेस टू बी बेस्ड ऑन फियर। तो वो सारे फियर्स का सामना करके मुझे लगा ये तो कर ही लेते हैं, कर लिया। अक्सर वही स्क्रिप्ट करती हूँ जिसमें थोड़ा तो कुछ डर लग रहा होता है, फिर वो थोड़ा थ्रिल मिलता है, फिर प्यार मिलता है। निविद, आपने उस टाइम पे OTT स्पेस को एक्सप्लोर किया था जब इसका उतना ज़्यादा बोलबाला नहीं था। दैट मीन्स स्पेस मैंने देखा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। लेकिन अब क्या है, इतना ज़्यादा बोलबाला है। आपके नज़रिए से किस तरह से आप देखती हो OTT स्पेस को? मेरे पास टेलीविज़न नहीं है और ना ही लैपटॉप है, सच बात है। मैं काफ़ी, आप ये पहुंची हुई हैं अभी। मैं थोड़ी ओल्ड स्कूल हूँ, मैं थिएटर में जाके चीज़ें देखती हूँ। तो पर मुझे काम करना बहुत मज़ा आता है, चाहे वो OTT के लिए हो या मैंने थिएटर से शुरुआत की है। एड फिल्म हमने आमिर और मैंने तो ऐड भी करी है साथ में। मेरा करियर जो है मॉडलिंग से शुरू होता है, थिएटर के थ्रू कहाँ मतलब बोलिए। मैंने एक्चुअली निम्रत का करियर खत्म करने की कोशिश की थी शुरू में ही। किसी को पता भी नहीं चलता कि निम्रत कौन भी कोई थी। वो कहानी लेकिन किसी और दिन सुनाओ। अच्छा, सुना दूं। जरूर बताइएगा हमें। नहीं वो इसका इससे कुछ लेना देना नहीं। सॉरी। नहीं नॉट एट ऑल। सो मुझे ऐसा लगता है, देखिए कि द मोर द मेरियर बहुत अच्छा है। काम कितना ज़्यादा हो रहा है आजकल। देयर इज़ नो dearth of opportunities for technicians, writers, people behind the scenes, actors, सब busy हैं। Right. नहीं तो मतलब मैं बॉम्बे देखिए 2004 में आई थी, तब काफ़ी लोग कॉफ़ी शॉप्स में पाए जाते थे। अब आजकल कॉफ़ी शॉप्स में कम लोग पाए जाते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि कॉफ़ी शॉप में होते वो भी काम कर रहे होते हैं। हाँ, या वैसे बेकार लोग पाए जाते थे। कोई आजकल ऑफिस बन गए हैं कॉफ़ी शॉप, क्योंकि इतना काम है। ये सवाल एक्चुअली कंज्यूमर से पूछना चाहिए कि जो देखते हैं ऑडियंस, उनके लिए कैसा है। बिल्कुल एज एन ऑडियंस मुझे लगता है कि देयर इज टू मच, कि आपके पास इतनी चॉइस है कि आप समझ नहीं पा रहे क्या देखें। इसीलिए मेरे पास टीवी नहीं है।
और उस वजह से कि आप देख रहे हैं और फिर पसंद नहीं आ रहा तो आप अगली बार चूज करने में आपको और भी टाइम लग रहा है, यू नो। सो ये जो बेसिकली ग्लट ऑफ कंटेंट है, मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज़ नहीं है। वो जो हम एक्चुअली एनालॉग ज़माने, हम डिजिटल ज़माने के लोग नहीं हैं, वो जो संडे की फिल्म आती थी सिर्फ और उसका संडे जो एंटिसिपेशन होता था, आज एंटिसिपेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आज तो मतलब वो ऑलरेडी बन चुका है जो आप सोच रहे हैं। तो उस लिहाज से आमिर सर, आपने पिछले साल बतौर डायरेक्टर एक फिल्म लेकर आए थे, द विंटर विद इन। इस सीरीज़ को बतौर डायरेक्टर आप किस तरह से देखते हैं? आपका नज़रिया हमें जानना है। नहीं, देखिए, मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूँ कि जब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ एक्टर हूँ, और जब कोई और बना रहा है तो मैं ऐसे मतलब अविनाश को मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं बोलूँ क्या मैं भाई चाह ऐसा रहा था कि करो, कुछ बोलो। वो सब तो उस लिहाज वो आई नो थोड़ा लोगों को डर भी होता है कि अरे ये अब फिल्म बना चुका है, इसको नहीं लेते हैं, ये पकाएगा या ज़्यादा बात करेगा या समझाने की या ऐसा, वो सब मैं अवॉइड करता हूँ। एक्टिंग की दुकान अलग है और फिल्म मेकिंग दुकान तो है नहीं, क्योंकि मैं पैसे बनाने वाली फिल्म नहीं बनाता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे stall. बात करने के लिए। Thank और you. हम सबको इंतज़ार है 2 जून का, बिकॉज ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। थैंक यू। तो पता है सीज़न कितने ज़्यादा अच्छे होंगे और सीरीज़ कितने ज़्यादा अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच गाइस Thank you. वंस अगेन।